द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ईरान से पंगा लेकर इजराइल अब पछता रहा है। इजराइल के ऊपर इतना भयंकर हमला ईरान ने किया है कि वो कभी भूल भी नहीं सकता है। 300 से अधिक मिसाइल और बॉम्बर ड्रोन्स दागे गए हैं इजराइल पर। आयरन डोम को टारगेट किया गया, नॉर्थ इजराइल को टारगेट किया गया, उसके रेमोन एयरबेस को भी टारगेट किया गया। तमाम जगहों पर तबाही मचाई गई है। लोगों में चीख पुकार की स्थिति दिखाई पड़ती है। कई लोग खुद को बंकर में छिपा रहे हैं, कुछ लोग घरों में ही पैनिक सिचुएशन महसूस कर पा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे में अब इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी बीच बीच में हमले करके इजराइल को एकदम से बैकफुट पर लाकर छोड़ दिया है। हमास तो हमला कर ही रहा था। अब इस जंग में इजराइल खुद को एकदम से फंसा हुआ पाने लगा है। हालात ऐसे हैं कि मानो ईरान पूरे इजराइल को राख कर देगा, शहर में तबाही मचेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि शुरू में इजराइल के अधिकारी यह कहते रहे कि हमने तमाम मिसाइलों को फेल कर दिया, तमाम ड्रोन्स अटैक को विफल कर दिया, लेकिन सच्चाई अब सामने है। ये डर, ये चीख पुकार, ये तबाही ये बता रही है कि इजराइल एकदम से झटके खा चुका है, बैकफुट पर है और मदद करने वाला भी इस वक्त कोई दिखाई नहीं पड़ता है। नेतन्याहू तो वैसे ही अपने ही नागरिकों के डर से घर में डूब के पड़े थे, लेकिन अब इस जंग से कैसे निपटेंगे यह उनके लिए बड़ी चुनौती हो गई है। ईरान ने इस मामले में अच्छे से समझा भी दिया है। आप लगातार विजुअल देख ही रहे हैं कि कैसे धमाके हो रहे हैं, कैसे बॉम्बिंग की जा रही है। हम कुछ और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें यह दिखाएंगे कि कहां कैसे किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। देखिए, आरटी उर्दू ने एक विजुअल शेयर किया। इसमें पहले ट्वीट जो है वो देख लेते हैं। उर्दू में है, हमने इसे ट्रांसलेट किया। 2 missiles missed the Iron Dome system and hit targets in northwestern Israel। कहा जा रहा है कि 2 मिसाइल जो है वो आयरन डोम को मिस कर गया, उसके सिस्टम को, और उसने अपने टारगेट को अचीव किया, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इजराइल जो है उसे टारगेट कर लिया। उसके बाद वहां तबाही मच गई है। इस वीडियो में वही दिख रहा है। जैसे ही वो मिसाइल वहां गिरता है, जैसे ही बम वहां गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, धमाका होती है और वहां पर लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। आइए जरा इस वीडियो में समझते हैं कि लोगों के भीतर डर कितना है। तो देख लिया आपने, बात यही थमती नहीं है। टर्की उर्दू के ट्विटर हैंडल पर भी कई ऐसे विजुअल्स सामने आए हैं। पहले उनके भी ट्वीट को ही देखेंगे, उसके बाद हम विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे कि उसमें भी धमाके ही धमाके दिखाई पड़ते हैं। यहाँ कहा गया है कि सेवरल ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स फेल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इजराइल। द इजरायली आयरन डोम फेल टू स्टॉप दिस मिसाइल्स। यानी कि आयरन डोम से यह मिसाइल बचते हुए अपने टारगेट को अचीव कर गया, जिसके चलते इजराइल के शहरों में तबाही मची है। लेकिन इजराइल झूठ बोलता है कि 99% से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 100% उन्होंने ईरानियन जो मिसाइल्स हैं, जो उनके ड्रोन्स हैं, उन्हें फेल कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि साफ तौर पर गिरने की आवाज, धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। उन रिहायशी इलाकों में भी यहाँ मिसाइल्स गिर रहे हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, मतलब बड़ा धमाका चल रहा है। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ धमाके के बाद भयंकर रोशनी होती है। तो क्या इसका नुकसान नहीं हो रहा होगा इजराइल को? वो इजराइल जो अब तक हमास से ही लड़कर बहुत खुश हो रहा था, जो हिजबुल्लाह के हमले से छटपटा उठता है, जिसे अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त था, आज उस अमेरिका ने भी हाथ खड़ा करते हुए कह दिया कि बहुत हुआ इजराइल, अब भिड़ो ईरान से। किसने कहा था दमिश्क में जाकर ईरान के राजनयिक की हत्या करने के लिए? और जब यह हमला हुआ है तो उसके बाद नेतन्याहू अब तक खामोश हैं, लेकिन ईरान का ऑफिशियल बयान आने लगा है और जो बिडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ फिर से बढ़ने लगी। मिडिल ईस्ट में यह जो आग लगी है, यह जो जंग है, वो ना जाने कितने देशों को अब लपेटे में लेगा। ये सारे विजुअल्स वही बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को
राख कर देने की कसम खाई है और उसी मिशन पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए एक और दिखाते हैं आपको वीडियो फुटेज जैक्सन हिंकल ने शेयर किया है और इसमें क्या लिखा गया है, ह्यूज ईरानियन मिसाइल अटैक हैज सक्सेसफुली हिट इजराइल। मतलब ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है वो इजराइल को सक्सेसफुली टारगेट पर जाकर लगा और इजराइल में तबाही मची है, उसके ही ये विजुअल्स हैं। आप इसमें भी चीख पुकार सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए। तो देखा आपने, बात सिर्फ ईरान की ही नहीं है, ईरान ने तो ताबड़तोड़ हमले किए ही किए, लेकिन साथ में उसके ही समर्थन से बहुत ताकतवर हो चला हिजबुल्लाह लेबनानी संगठन, उसने भी इसी वक्त इजराइल पर हमला कर दिया है। यहाँ सेंसर्ड मैन ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो फुटेज दिखाई पड़ता है और लग रहा है कि कितनी भयंकर रफ्तार से यहाँ पर हथियार दागे जा रहे हैं, ये मिसाइल ताबड़तोड़ जा रहे हैं। और इसमें हेडलाइन में लिखा गया है ब्रेकिंग हिजबुल्लाह सीम टू बी ज्वाइनिंग इन, मतलब इस जंग में अब हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है और इसमें जो धमाके की आवाज है और ये मिसाइल छूटने की जो आवाजें हैं वो डरा रही हैं इजराइल को। जरा आप भी महसूस कीजिए कि यहाँ इजराइल के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो देखा आपने किस तरीके से इस वक्त इजराइल एकदम से फंस सा गया है और इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अमेरिका को सीधी चेतावनी ईरान ने दे दी है कि हम जो भी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। बेहतर होगा कि अमेरिका इस जंग के बीच में ना कूदे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सुलेमान अहमद ने जो ट्वीट शेयर किया है, जो इंफॉर्मेशन हैं वो देखिए। ईरान से दे आर फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉ एंड एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। उनका कहना है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहे हैं और सेल्फ डिफेंस में ही यह प्रतिक्रिया हमने दी है। उनका कहना है कंडक्टेड on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense. Iran's military action was in response to the Zionist regime's and aggression against our diplomatic premises in Damascus. इनका कहना यह है कि हमने जो यह अभियान चलाया है, जो यह हमला किया है, वो यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है उसी के तहत हमने नियम के अनुरूप ही इजराइल पर हमला किया है। और इस हमले में एक ही मकसद है कि हमने डिफेंस में यह काम किया है, क्योंकि इजराइल ने दमिश्क में हमारे राजनयिक पर हमला किया था, इस वजह से हमने इन पर अटैक किया है। अब वो कह रहे हैं कि द मैटर कैन बी डीम्ड कंक्लूडेड। अब आप इस मैटर को, इस जंग को यहां पर समाप्त मान सकते हैं अगर दोबारा से इजराइल कोई गलती ना करे। अगर गलती करेगा तो जवाब हम देंगे, यहां लिखा हुआ है। However, should the Israel regime make another mistake, Iran's response will be considerably more severe. इनका कहना है कि हम समझते हैं कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो यह समझ ले कि उसको जवाबी कार्रवाई जो मिलेगी, जो बदला मिलेगा, वो इतना भयंकर होगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड द रोग इजरायली रेजिम फ्रॉम व्हिच द यूएस मस्ट स्टे अवे। इनका कहना है कि जो हमने या जंग छेड़ी है या इजराइल ने जो हमला करने के बाद हमें मजबूर किया है, इस जंग में अमेरिका ना कूदे, नहीं तो हालात और बद से बदतर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ हालात क्या है, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक ट्वीट है हमारे पास, इसमें कहा जा रहा है ब्रेकिंग, बिडेन टोल्ड नेतन्याहू दैट यूएस मिलिट्री विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑफेंसिव ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। इनका कहना है कि बिडेन ने नेतन्याहू से कह दिया है कि यूएस मिलिट्री अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो जो ऑपरेशंस चलाया गया है उसमें कहीं भी भागीदारी नहीं लेगा। मतलब अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए। यह इजराइल के लिए जोरदार झटका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।